हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि आज बड़ा पवित्र तिथि है। आज के दिन को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। वास्तव में मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है और आज के दिन विशेष क्या करना चाहिए और आज का दिन किसका दिन है, यह जानना जरूरी है। सुनो ध्यान से सुनो। तो आप लोग सभी लोग सावधानी पूर्वक 10-15 मिनट सुनिएगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो जैसे हम लोगों का नया वर्ष होता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता है और जो अंग्रेजी के अनुसार 1 जनवरी से नव वर्ष मनाया जाता है। लेकिन आज का जो दिन है वो देवताओं का नव वर्ष है। देवता लोग का आज नव वर्ष है, नया साल है देवताओं का। देवता लोग जैसे हम लोगों का जो 1 साल का समय होता है, जब यहाँ पृथ्वी पर 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बीतता है, 1 दिन। तो उन लोगों के लिए नया वर्ष माना जाता है। और भगवत गीता में भी और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, उत्तरायण का वर्णन किया गया। आज से उत्तरायण प्रारंभ होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 8वां अध्याय के 24वां नंबर के श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, 6 महीना का 1 अयन होता है और 2 अयन मिल करके 1 वर्ष बनते हैं, 1 साल बनता है। तो एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। तो आज का जो दिन है, आज से उत्तरायण चालू होता है, 6 महीना तक उत्तरायण रहता है और इसके बाद में दक्षिणायन आ जाता है। तो इस उत्तरायण की प्रतीक्षा बड़े बड़े ब्रह्मविद, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े महात्मा लोग भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब उत्तरायण आएगा, जिस उत्तरायण में हम बैठ करके भगवान की आराधना, भगवान का भजन। और इस समय, इस काल में अगर कोई अपने शरीर का त्याग करता है उत्तरायण में, तो वह सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। भागवतम में वर्णन किया गया है, भागवत में भी आया है। भागवत के प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय के 29 नंबर के श्लोक में वर्णन है। आप लोग सुने हैं, कथा है, भीष्म पितामह का प्रसंग है कि धर्म प्रवर्ततस्तस्य सकाल प्रतिपस्थितः यो योगिनः छन्दमृतो वांछितः उत्तरायण। इस समय के लिए बड़े बड़े योगी लोग, जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, संत होते हैं, वो अपने मृत्यु को अपने वश में किए रहते हैं। जानते हैं व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है और कितने दिन में होती है? सबका मृत्यु फिक्स है। जितना श्वास है उतना दिन तक आपको जीना है और जन्म के समय ही श्वास को क्लियर कर दिया गया है कि किसका श्वास, किसी का 1 लाख श्वास, किसी का करोड़ों श्वास, किसी का उससे भी ज़्यादा श्वास लाता है। तो जितना आप जल्दी जल्दी श्वास लेंगे उतना ही जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिक्स है। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपया है और उस 10 लाख रुपया को जितना जल्दी खर्च करेगा समाप्त हो जाएगा। तो सबकी मृत्यु का श्वास फिक्स है कि इतने श्वास आपको लेना ही है। तो कोई जल्दी श्वास ले करके जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन योगी लोग क्या करते हैं
कि जोगी लोग भगवान के चरणों में बैठ करके ध्यान के द्वारा जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने श्वास को रोक लेते हैं। और श्वास को जब रोकते हैं तो श्वास जल्दी न लेकर के विलम्ब से लेते हैं। तो जितना विलम्ब लेंगे उतना ही बहुत दिन के बाद शरीर का त्याग होता है, जल्दी शरीर नहीं छूटता है योगियों का। तो वे योगी लोग भी इस उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं कि कब उत्तरायण आएगा। मृत्यु के समय उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला तो कि आज का जो दिन है वो देवताओं का दिन है। दूसरा जो है कि भगवान को प्राप्त करने का, ब्रह्म को प्राप्त करने का यह दिन है। और तीसरा है कि योगी भी, बड़े बड़े महात्मा लोग भी आज के दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब उत्तरायण आएगा। तो देखिए प्यारे श्रोतागण, आप लोग, यह जो मकर संक्रांति है यह बड़ा पवित्र तिथि है। और इसमें जो भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। आज के दिन राशि 12 होती है, लेकिन जो प्रवेश करने का समय होता है तो आज के दिन भगवान सूर्य तुला राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 2 राशियों का मिलन है, 2 राशियों का, एक राशि निकलता है और दूसरा राशि में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे 4 बार इस तरह का प्रयोग होता है। मेष, कर्क, तुला और मकर, 4 राशि जो है इस प्रकार 4 बार साल भर में ऐसा आता है। लेकिन जो यह राशि है यह भगवान सूर्य को दूसरे राशि में ले जाता है। दूसरे राशि का मतलब क्या है कि तुला राशि से मकर राशि की ओर ले जाना। इसीलिए इसको सूर्य का दिन कहा जाता है। विशेष करके आज का जो दिन है वो भगवान सूर्य का दिन है। और आज के दिन से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है। जो कुंभ स्नान है, कुंभ जैसे प्रयागराज में भी कुंभ लगी हुई है, तो आज के दिन से प्रारंभ हुआ है। कुंभ जो स्नान होता है वो आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। आज वास्तव में देखा जाए तो यह दिन भगवान सूर्य का है। सूर्य महोत्सव के नाम से भी हम कह सकते हैं, सूर्य का महोत्सव है। और आप लोग सुने हैं कि आज के दिन पतंग उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं कि पतंग, लेकिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है इसके विषय में भी जानना जरूरी है। पतंग उड़ाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, पतंग क्यों उड़ाया जाता है इसको जानना जरूरी है। पतंग उड़ाना चाहिए। पतंग इसलिए उड़ाया जाता है कि पतंग उड़ाने से हमारी दृष्टि जब पतंग की ओर जाएगी तो आज हमारी दृष्टि भगवान सूर्य के ऊपर पड़ेगी। तो भगवान सूर्य की ओर देखना आज के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। अगर कोई आज सूर्य को देखता है तो उसकी आँख की ज्योति ठीक होती है, उसका नेत्र सही रहता है। तो पतंग उड़ाने का मुख्य अभिप्राय है कि आप भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। और फिर आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ऐसे जो पवित्र नदियां हैं, या नदी में आप नहीं जा सकते हैं, पवित्र नदियों में आप नहीं रह सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है आज के दिन कि अपने घर में गंगा जल में मिला करके स्नान करना चाहिए। और आज के दिन विशेष बात, आज के दिन दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। रोज दान देते हैं उसमें, और आज के दिन अगर कोई दान देता है किसी साधु, वैष्णव, ब्राह्मण को कुछ रुपया, पैसा, अनाज, अगर कुछ भी दान देता है तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आप लोग देखें स्नान करने के बाद में लोग चावल, तिल ये सब मिलाते हैं, दाल, और रुपया, पैसा, कपड़ा, वस्त्र, कंबल, जो भी है जिसके पास जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार आज दान करता है। आज प्रायः करके सभी लोग दान करते हैं, हम लोग भी दान करते हैं। आज के दिन कुछ न कुछ देते हैं किसी न किसी साधु, वैष्णव, ब्राह्मण को। मैं सुबह सुबह ही एक महात्मा को दान किया।
तो दान करना चाहिए। आज के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। जो जानता है वो करता है और जो नहीं जानता है वो नहीं करेगा। तो ये बात है, हम लोग इसलिए बताते हैं कि बताना जरूरी है। और फिर देखिए, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चे थे महाराज परीक्षित, उत्तरा दौड़ते हुए भगवान के पास आज के दिन ही गई थी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित जन्म लेने वाले हैं उनकी रक्षा किए। भगवान जानते हैं कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसने भागवत का श्रवण करेगा जिससे सारे जगत का कल्याण होगा। तो भगवान आज के दिन ही महाराज परीक्षित की रक्षा की। और फिर देखिए, इसलिए यह बड़ा प्रसिद्ध है। और उत्तरा के गर्भ के रक्षा किए तो भगवान का एक नाम है उत्तर। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? उत्तर। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग जिस परंपरा में हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए आज से 500 वर्ष पहले। और आकर के महाप्रभु ने क्या किया कि आकर के नवद्वीप मायापुर में जन्म लिए। और इसके बाद सबसे पहला दीक्षा उन्होंने ईश्वरपुरी से लिया, प्रथम दीक्षा। लेकिन आज के दिन महाप्रभु केशव भारती से संन्यास लिए थे। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महाप्रभु सारे जगत में हरि नाम का प्रचार किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विशेष करके आप लोगों को ध्यान देना है कि आज भगवान सूर्य का न्यू बर्थ है, नया वर्ष। और आज भगवान सूर्य का दर्शन, आज दान, नदियों में स्नान और विशेष करके भगवान के परम पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, मैं इसको सोचा कि अति संक्षेप में आप लोगों को इस कथा को सुना दूं, बता दूं। तो आप लोग बड़े सज्जन, बड़े अच्छे भक्त लोग हैं जो कि विगत